दीपक महेश्वरी जी, दिल्ली से। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, धर्म क्या है और अधर्म क्या है? कई बार दोनों भेद करना मुश्किल हो जाता है। किसी धर्म में वही कार्य वर्जित है और किसी में मान्य है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। गीता जी में भगवान ने कहा हर कार्य को शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए। अब जैसे आप किसी के लिए पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, और आप भारतीय हैं, राष्ट्र का भी भार आपके कंधों पर है। हर भारतीय का पूरे भारत का एक न एक हिस्सा वो है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, कुछ भी हो, एक हिस्सा है। तो धर्म का स्वरूप विस्तृत है। आपको एक पत्नी का पति रूप धर्म निर्वाह करना है, आपको अपने माता पिता के लिए पुत्र रूप निर्वाह करना है, अपने पुत्रों के लिए पिता रूप निर्वाह करना है, अपने भारत के लिए भारतवासी का धर्म निर्वाह करना है। और ये सब करते हुए भी आप भगवान के अंश हैं, आपको भगवत प्राप्ति करनी है। अब आपको किस समय कैसा क्या बर्ताव करना चाहिए, उसके लिए जब बुद्धि शुद्ध हो तब बात बनेगी। और ईश भजन सारथी सुजाना, एक शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन इनकी लगाम है, बुद्धि इनका सारथी है। अगर सारथी ड्राइवर नशे में हो तो गाड़ी झोंक देगा गड्ढे में जाके। अगर सारथी सही हो तो सही मां विचार करके बताओ कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें हमें संशय हो। स्पष्ट हर धर्म अपना अपना प्रकाश किए हुए है। स्पष्ट पति का क्या कर्तव्य है, आप थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए और अंदर से पूछिए तो आपके अंदर उत्तर आ जाएगा, यहां मैं गलत होने जा रहा हूं। पत्नी के साथ जो मैं व्यवहार करना चाहिए वो मैं गलत कर रहा हूं, अंदर आएगा। पर अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, वासना के कारण आप उस बात को सुनेंगे नहीं तो हर ग्रंथ का उत्तर यही है, हृदय में। किसी को कहीं बाहर प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं, हृदय से ही प्रमाण आ जाएगा। चराचर जगत में भगवान बैठा हुआ सबको उपदेश कर रहा है, पर हम लोग भगवान की बात को नहीं मानते हैं। आप वो धर्म बताइए जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ऐसे से ऐसा करने पर अधर्म हो सकता है और अधर्म भी धर्म हो सकता है। जैसे आपने प्रश्न किया, आपको कौन सा धर्म ऐसा लगता है? सनातन धर्म में हम जीव हत्या पाप मानते हैं, सब कुछ है। ये प्रश्न करने का अधिकार उसको है जो संपूर्ण राष्ट्र का संचालन कर रहा है, जिसके कांधे पर कई देशों का, कई धर्मों का पूरा भार है। उसको हम ये उत्तर देने के लिए समर्थ हैं। लेकिन आपको पर्सनल अपना देखना है कि आप सनातन धर्म का सांगोपांग अनुष्ठान पूरा करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपके ऊपर संपूर्ण धर्मों का या संपूर्ण राष्ट्रों का भार नहीं है ना। तो आप पर्सनल अपना प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि आपका उत्तर देना हमारे लिए, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उनके चरित्र पढ़िए, उनकी आराधना कीजिए, और किसी की सेवा कभी बन जाए तो बहुत जल्दी शांति मिलेगी। जैसे कोई बीमार पड़ा, कोई सेवा करने वाला नहीं, आप शरीरे से सेवा कर दीजिए। या आप 100 रुपये की सामग्री अपने लिए लेने जाते हो, वो दवा लेके उसे दे दीजिए। एक दिन भोजन छोड़ दीजिए, दूसरे को पवा दीजिए, फिर देखो कैसी शांति मिलती है। एक दिन हम अच्छा भोजन पाने जा रहे हो और वो भोजन किसी भूखे को दे दें जिसको नहीं मिला, तो आप देखिएगा 100 दिन पाने से आपको जो आनंद नहीं मिला, एक दिन ना पाने से वो आनंद मिल जाएगा। आपका हृदय शीतल हो जाएगा। इसी से मन को शांति मिलती है। और जो हमारे वो सब छूटेंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि धीरे धीरे पहुंच रहे हैं नंबर पे। तो मन को एक मीठी मीठी घबराहट हो रही कि जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य नहीं कर पाए। देखो, हम एक कार्य के लिए आए मनुष्य जीवन में, परमात्मा प्राप्ति। एक बार परमात्मा प्राप्ति हो जाए फिर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करो। पहले परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए था, सो हुआ नहीं तो अब अंतिम में कर लो। जो पहले करना चाहिए अब आखिरी में कर लो। तो परमात्मा प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई और नहीं है, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। और सही पूछो तो जैसे दर्पण में हम दो दिखाई देते हैं और दर्पण हटा दो तो एक ही बचेगा ला। दर्पण में हम और प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और दर्पण हटा दो उसे कहते सोहम, सोहमअस्मि। जिसे मैं खोज रहा था वो कहीं दूर नहीं है, पर उसके लिए नाम जप और गुरुजनों की आराधना आवश्यक है। तो आप नाम जप कीजिए और भक्तों के चरित्र पढ़िए, और किसी की भी सेवा मिल जाए, कभी चलते फिरते किसी पशु पक्षी मनुष्य की, तो निष्काम भाव से सेवा कर दीजिए तो हृदय शांत होने लगेगा। ठीक है? नाम जप क्या, नाम जप कैसे करें? नाम जप 3 प्रकार से होता है। एक होता है वाचिक, जैसे हम बोल रहे हैं
राधा 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 राधा, इसे वाचिक कहते हैं। फिर एक होता उपांश, हमारी जबान चल रही, हम नाम अंदर चला रहे हैं, लेकिन बाहर क्या है इसे नहीं आप कोई जान सकता। एक होता मानसिक, आंखों के सामने वही लिखा है ध्यान में, अंदर से वही गूंज रहा है, कान वही सुन रहे हैं, दिमाग पूरा उसी में लगा हुआ है। अब कोई जान नहीं सकता कि हम जप कर रहे हैं, इसे मानसिक जप कहते हैं, और इसे उपांश कहते हैं, और राधा 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 इसे वाचिक जप कहते हैं। जी समझ पाए आप? नाम जो प्रिय हो आपको जप